प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नई दिल्ली में संसद सदस्यों खातर बनाया गया बहुमंजिला आवासारो उद्घाटन करिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी कार्यक्रम में मौजूद रहा। प्रदेश में कोरोना रा बढ़ता मामला बाबत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समीक्षा बैठक करी। शादी समारोह में 100 से 72 लोग होबा माथे जुर्मानो लागेला। प्रदेश में लाला 24 घंटा में रिकॉर्ड 3260 नया कोरोना मरीजा की पुष्टि हुई। 2000 से 72 मरीज ठीक हुआ। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश रा 21 जिला में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यारा चुनाव खातर कोरोना गाइडलाइन रे साथे पहला फेर रो मतदान वैरियो है। और प्रदेश में सर्दी रो असर बढ़ियो। 72 जिला रा तापमान में आई गिरावट। माउंट आबू में पारो जमाव बिंदु रे करीब पुग्यो। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नई दिल्ली में संसद सदस्यों खातर बनाया गया बहुमंजिला आवासारो उद्घाटन करिया। इन मौके वे कहा कि दशका सू चली आ रही समस्या हल काढ़बा सू ही खत्म होवे है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इन मौके वठे मौजूद रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों के लिए बने बहुमंजिला आवासों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज उद्घाटन किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उपस्थित रहे। ये आवास नई दिल्ली स्थित डॉक्टर बीडी मार्ग पर स्थित हैं। करीब 80 साल से ज्यादा पुराने 8 बंगलों की भूमि को पुनः विकसित करिए 76 आवास बनाए गए हैं। इन आवासों के निर्माण पर स्वीकृत कुल राशि का 14% कम धन खर्च हुआ है और कोविड-19 महामारी के बावजूद काफी कम समय में ये काम पूरा हुआ है। इन आवासों के निर्माण के दौरान विभिन्न हरित निर्माण पहलुओं का भी ध्यान रखा गया है। मुझे खुशी है कि हमारे सांसदों का एक लंबा इंतजार अब खत्म हो रहा है। इन फ्लैट्स के निर्माण में पर्यावरण का ध्यान रखा है। एनर्जी कंजर्वेशन के उपाय हो, सोलर प्लांट हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, ग्रीन बिल्डिंग के ये कंसेप्ट इन भवनों को और आधुनिक बनाते हैं। हमारी संसद की ये जो ऊर्जा बढ़ी है, इसके पीछे एक और बड़ा कारण है। इसकी भी शुरुआत एक तरह से 2014 से शुरू हुई है। उस समय देश की संसद में 300 से ज्यादा एमपीज फर्स्ट टाइम चुनकर पहुंचे थे और मैं भी पहली बार आने वालों में से एक था। इस 70वीं लोकसभा में भी 260 सांसद ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर पहुंचे हैं। यानी कि इस बार 400 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो या तो पहली बार चुनकर के आए हैं या फिर दूसरी बार संसद पहुंचे हैं। हम सबको याद है, अभी हमने मॉनसून सत्र में भी अध्यक्ष जी की इस कार्यशैली की झलक देखी है। कोरोना काल में अनेक प्रकार की सावधानियों के बीच नई व्यवस्थाओं के साथ संसद का सत्र चला। पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों ने एक एक पल का सदुपयोग किया। दोनों सदनों द्वारा बारी बारी से काम करना हो या फिर शनिवार और रविवार को भी कार्यवाही करना, हर किसी ने सहयोग किया। सभी दलों ने सहयोग किया। ये समय देश की प्रगति के लिए
देश के विकास के लिए बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। 2019 के बाद से 70वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हुआ है। इस दौरान भी देश ने जैसे निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उनसे ये लोकसभा अभी ही इतिहास में दर्ज हो गई है। बीडी मार्ग पर ये क्षेत्र आवास जो 3 टावरों के अंदर बनाए गए हैं, इन तीनों टावरों का नाम हमने भारतीय संस्कृति और की पोषक एवं जीवनदायिनी नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के नाम पर रखा गया है। इसकी निर्माण में 27 माह लगे और 188 करोड़ रुपए उसकी कुल लागत आई। मैं इसमें विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि अनुमानित बजट से 30 करोड़ रुपए की बचत इस निर्माण में हुई। उसके लिए भी मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इन आवासों को आधुनिक सुविधाएं और सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई है। हमारे माननीय सदस्यों के आवास पुराने हो गए और उनकी मरम्मत में काफी खर्चा आता था। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से उन्होंने सांसदों के नए आवास के निर्माण की एक गति शुरू की और ये तीनों टावर जो हम देख रहे हैं, इस लुटियन जोन के अंदर स्पेशल रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति दी। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वारा जन्मदिन माथे शुभकामनावां दी। प्रधानमंत्री दिल्ली में संसद सदस्यां खातर बनाया गया बहुमंजिला आवासारा वर्चुअल उद्घाटन जलसा ने संबोधित करता था। बिरला री लंबी उम्र की कामना भी करी। आज और भी एक सुभग संयोग है। आज हमारे कर्तृत्ववान मितभाषी हमारे अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी का जन्मदिवस भी है। ओम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और देश की ऐसे ही सेवा करते रहें, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। प्रदेश में बढ़ता कोरोना मामला ने लेर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आला अधिकारियों और डॉक्टर साथे समीक्षा बैठक करी। इन दौरान मुख्यमंत्री अधिकारियों ने रात्रा कर्फ्यू और स्वास्थ्य जुड़ी सावधानी री सख्ती से पालना करवारा निर्देश दिया। वे कहा कि लोगारो जीवन बचानो वहां की प्राथमिकता है। वे कहा कि लोगा ने कोरोना से बचाव री गाइडलाइन ने मानबा खातर समझाई जावे। बैठक में फैसलो लियो गयो कि अबे शादी समारोह में 100 से 72 लोग जुड़वा माथे 25,000 रुपया रो जुर्मानो लगायो चावेला। प्रदेश में कोरोना रा बढ़ता मामला रे चालता राज्य सरकार 8 शहरों में रात 8 बजे से सुमारे 6 बजे ताई कर्फ्यू लगा दियो है। काल सू लाग्या इन कर्फ्यू रे चालता रात 8 बजे ही शहरा बत्ता बाजार बंद रह गया। हालांकि इन दौरान शादी समारोह में जाबा और दवाइयां समेत जरूरी सेवा खातर छूट दी गई। प्रदेश रा 8 जिला में लागू कराया गया नाइट कर्फ्यू रे तहत जयपुर में भी जरूरी सेवा ने छोड़र कर्फ्यू रियो। पुलिस मास्क नहीं लगाबा वाला रे खिलाफ कार्यवाही करी। अधिकारियों रे मुजब लोग सरकारी गाइडलाइन री पालना जरूर करे। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जयपुर शहर में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया गया है। इसके तहत रात्रि 8 बजे से सवेरे 6 बजे तक किसी तरह की भी आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर के, जिसमें कि मेडिकल शॉप्स, हॉस्पिटल से शामिल है। 7 बजे कंप्लीट मार्केट बंद करा दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी करी हैं और
7 बजे से मार्केट बंद कराने की प्रक्रिया के साथ ही साथ 8 बजे से शहर में मुख्य चौराहों पे पुलिस नाके तैनात कर दिए जाएंगे, ताकि जो कोई भी व्यक्ति 8 बजे बाद निकलता हो उसकी चेकिंग हो सके, उसकी बाहर निकलने की वजह पता चल सके। आप सभी से यही अपील है प्रशासन की कि आप घरों के भीतर रहें, अनावश्यक घर से बाहर रात में ना निकलें और इस कर्फ्यू की पूरी पालना करें, क्योंकि जो कोई नियमों की अवहेलना करेगा, बेवजह बाहर निकलेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। पटीने सरकार आदेश मुजब संजा 7 बजे ताईं बाजार खुल्या रहेला और 8 बजे सु नाइट कर्फ्यू शुरू वे जावेला। व्यापारी संगठन भी सरकार इन फैसला से सहमत है को लेकर उसका समर्थन कर रहा है व्यापार जगत। अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो 7 बजे करीब बाजार 8 जिलों के अंदर जहां सरकार ने गाइडलाइन दी है, जिसमें निश्चित तौर पर जयपुर पूरा फॉलो कर रहा है। 7 बजे करीब हमने प्रतिष्ठान बंद कर देते हैं, कर्मचारियों को वहां से रवाना कर देते हैं कि 8 बजे तक अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचे, घर पहुंचे, सुरक्षित रहे। उसको लेकर व्यापार मंडल भी अब सक्रिय हो गया है और वैक्सीन तो कोई बनी नहीं, लेकिन मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। जो बैठने वाले स्टाफ है या मालिक है या आने वाला ग्राहक है, बिना मास्क किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है, और जिसके पास मास्क नहीं है उसको भी मास्क अवेलेबल व्यापार मंडल कर रहा है। प्रदेश में कोरोना मरीजारी बढ़ती संख्या में और बढ़ोतरी भी है। कल रिकॉर्ड 3260 नया मामला सामने आया है, जिनमें से सबू बत्ता 603 मरीजारी जयपुर में पुष्टि हुई। बठीने जोधपुर में 414, अलवर में 217, कोटा में 240, अजमेर में 210, उदयपुर में 184, भीलवाड़ा में 131 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। बठीने 2072 मरीज ठीक भी हुआ है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव रह गया है। वाने जयपुर RUHS में भर्ती करायु गयु है। प्रदेश में बढ़ता कोरोना रा मामला रे चलता राजधानी जयपुर में मास्क लगाबा खातर पुलिस लोगों ने जागरूक कर रही है। पुलिस अधिकारियों रो कहना है कि जो लोग सरकारी गाइडलाइन री पालना नहीं करेला उनके खिलाफ चालान री कार्यवाही करी जावेला। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं फैले, इसलिए सावधानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि मास्क का उपयोग करें। ज़्यादातर लोग मास्क लगाते, जो नहीं लगाते उनको रोक के टोकते हैं। इसे मास्क लगाएं, चालान के साथ साथ मास्क का पूरा पालना करवाने में सुनिश्चित कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा ये बीमारी न फैल सके और कंट्रोल में अपनी रह सके। भारत सरकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो री ओर से मास्क इंस्टॉलेशन आर्ट रे जरिए राजधानी जयपुर में कोरोना महामारी से बचाव रो संदेश दियो जा रही है। पोस्टर के जरिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं रो संदेश दियो जा रही है। प्रदेश में कोरोना से बचाव खातर चलाया जा रहा जन जागरूकता अभियान के तहत झुंझुनू में एक रैली काढ़ी गई। रैली के दौरान नगर परिषद सभापति नगमा बानो और आयुक्त अनीता खीचड़ लोगों से समझाइश कर मास्क बांटिया। जिला मुख्यालय माथे अब ताईं 450 रैलियां कर 84,000 मास्क बांटिया गया है। नगर परिषद के द्वारा कई रैलियां आयोजित की जा चुकी है और जैसे हमें आगे से गाइडलाइन मिल रही है सरकार की, उसके अकॉर्डिंग नगर परिषद समय समय पर अपना कर्तव्य निभा रहा है और जैसे लोगों को जागरूक करना है उसके लिए जो भी अभियान आगे से चलाए जा रहे हैं उसकी पूरी तरीके से पालना की जा रही है। तो कृपया अपना मास्क यूज़ कीजिए। हम लोग अभी भी देख रहे हैं सड़कों पे निकलते हैं तब बाइक पे हो चाहे पैदल हो चाहे गाड़ियों में हो, लोगों के पास मास्क नहीं होता। जनता से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कृपया आप लोग मास्क का यूज़ कीजिए और अपनी जान बचाइए। अपनी ही नहीं, सिर्फ आप एक अपनी जान बचाकर अपने पूरे परिवार की जान बचा सकते हैं। अभियान नगर परिषद द्वारा 4 अक्टूबर को शुरुआत की गई थी। इस अभियान के दौरान नगर परिषद ने अब तक 84,000 मास्क का वितरण कर दिया गया है। 450 रैलियां निकाली गई हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। नगर परिषद द्वारा 13 जो भीड़ भड़ाके वाले इलाके हैं उनमें बूथ बना के प्रतिदिन लोगों को जागरूक करके और मास्क, जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क वितरित किए जा रहे हैं। इसके अलावा नगर परिषद द्वारा MDS प्रोटोकॉल के तहत लोगों को बार बार यही आह्वान किया जा रहा है कि आप मास्क लगाइए, 2 गज दूरी रखें व सैनिटाइज का प्रयोग करें व बार बार हाथ धोएं। पुलिस उप अधीक्षक
सुनील प्रसाद शर्मा का लिखियो उपन्यास लॉकडाउन रोम नामचा मौत मिले पर माटी में रो काल जयपुरा पिंक सिटी प्रेस क्लब में IGS सेंगथिर विमोचन कर्या। इन मौके जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा समेत कई लोग मौजूद था। इन उपन्यास में देश में लॉकडाउन रे टेम प्रवासी मजदूरारी व्यथारो वर्णन करियो गयो है। और लॉकडाउन के दौरान जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके द्वारा किस परिस्थिति में क्या काम किया जा रहा है, क्या काम किया गया था, उसकी क्या संवेदनशीलता है, इस बारे में उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है, बहुत अच्छा किया है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि सुनील जी ने लिखी किताब ये सभी लोग पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में हम लोग काम करते हैं। प्रदेश में पंचायत समिति और जिला परिषद रा पहला फेरा चुनाव रे तहत आज 21 जिलारी 65 पंचायत समितियां में मतदान वैरियो है। निर्वाचन आयोग रे मुजब 10,131 मतदान केंद्र माते 72,38,000 मतदाता सिंजारे 5 बजा ताई वोट डाल सकेला। कोरोना महामारी ने देखता थका मतदान रे दौरान सोशल डिस्टेंसिंग रे साथ ही मास्क लगाबो जरूरी करियो गयो है। चूरू जिलारी पंचायत समिति रतनगढ़, बिंदासर, सुजानगढ़ में वार्ड सदस्य और जिला परिषद सदस्या खातर शांतिपूर्ण तरीका से मतदान वैरियो है। पठिने बूंदी में भी 2 पंचायत समितियां में चुनाव वैरिया है। प्रशासन कोरोना ने देखता थका सरकारी गाइडलाइन री पालना खातर पुख्ता इंतजाम करिया है। जालोर में भी जिला परिषद और 3 पंचायत समितियां में शांतिपूर्वक मतदान करायो जा रहा है। मतदान ने लेर महिलावां और बुजुर्गा में खासो उत्साह देखो गयो है। दौसा में 11 दिसंबर ने होबावाला निकाय चुनाव वाली तैयारियां जोरा माथे है। इनके तहत आज नामांकन प्रक्रिया शुरू वेगी है। 27 नवंबर तक नामांकन दाखिल कराया जा सकेला। नामांकन भरबारे दौरान कोविड-19 री गाइडलाइन री पूरी पालना करवाई जा रही है। दौसा नगर परिषद रा 55, बांदीकुईरा 40 और लालसोटरा 45 वार्डा खातर नामांकन दाखिल किया जा रहा है। नॉमिनेशन लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दौसा जिले के दौसा जो नगर परिषद है उसके 55 वार्डों में चुनाव संपन्न होने हैं, जिसके लिए 10:30 बजे से लेकर 3 बजे तक 27 तारीख तक ये नामांकन लिए जाएंगे। कोविड को देखते हुए स्पेशली व्यवस्थाएं की गई हैं। मास्क, सैनिटाइजर, गोले बनाए गए हैं और एक बार में एक ही व्यक्ति को अंदर प्रवेश दिया जाएगा। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। फास्टैग व्यवस्था लागू हो बारे पाछे हाईवे माथे यातायात अब सुगम वैरियो है। जयपुर महिया टोलवे रा महाप्रबंधक श्रीधर नारायण बताया कि फास्टैग सू लोगा रा समय और ईंधन री बचत होवे है। वे बताया कि 65% वाहन अब है फास्टैग व्यवस्था रे तहत चल रहा है। अगर कोई गाड़ी या तो किसी गलती से आ गया हो या फास्टैग में उनका लो बैलेंस है या फास्टैग उन्होंने अपडेट नहीं किया है, उस केस में उन गाड़ियों से पेनल्टी ली जाती है जो टोल का डबल होता है, मतलब दुगना उनको टोल पे करके निकाला जाता है। इवन सरकार का अब जो नया मापक आ रहा है वो 1 जनवरी से 100% जितनी गाड़ियां हैं सबको फास्टैग ही लगाना पड़ेगा, तभी उनको टोल प्लाजा से निकलने का परमिशन दिया जाएगा। अभी हमारे टोल प्लाजा पे ये पिछले दिसंबर से जब से इम्प्लीमेंट हुआ है, ये करीब 65% गाड़ियाँ जो है वो फास्टैग से निकल रही है और 35% जो है वो कैश से है। लेकिन इसका रेवेन्यू परसेंटेज हाई है और इसका हमारे तरफ से पूरा अच्छे तरीके से हम इसको प्रमोट कर रहे हैं कि इसकी जो परसेंटेज है बढ़ जाए। उससे हमारे लिए भी सुविधा है और लोगों के लिए भी सुविधा है। अपने दूरदर्शन के माध्यम से सारे फास्टैग उपयोगकर्ताओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने फास्टैग अकाउंट में पर्याप्त राशि रखें, कभी भी मिनिमम बैलेंस से नीचे ना आए उनकी राशि, उसको टाइम से रिचार्ज कराएं, है ना, और अपनी गाड़ी नंबर उसमें ज़रूर ऐड करवाएं, अपने गाड़ी नंबर के साथ फास्टैग लें, जिससे कि फास्टैग की कार्य प्रणाली जो है, जो कार्य क्षमता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फास्टैग से सर ये फ़ायदा है आपको कि इतनी लंबी लंबी लाइनों में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। फास्टैग इसलिए लगाया जाता है ताकि आप फास्टैग से जल्दी निकल जाइए। फास्टैग से ये है कि क्या नाम से मैं जब भी आता हूँ मेरे को टोल फास्टैग जब से लिया है, जब से टोल में इतनी सारी समस्याएं ख़त्म हो गई।
जो भी लाइन में लगते हैं उस लाइन का फायदा खत्म हो गया, टाइम बचत होगी, एक पैसा का रोटेशन है, वो पैसा नहीं देना पड़ता। हाथ से कोरोना से बचाव के लिए सबसे बड़ा सुविधा यही है। भरतपुर जनाना सफाखाना में जिला कलेक्टर नथमल डीडेल 40 प्रसूतावा ने कंबल बांटिया। जिला कलेक्टर कहा कि सरकारी ओर से बालिकावा ने प्रोत्साहन देवा खातर कक्षा 12 में पढ़वारी छात्रावा ने 51,000 रुपया की सहायता भी दी जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से बच्चियों के प्रति जो पूर्व में भेदभाव होता था उसकी समाप्ति हो और सभी परिवार बच्चियों के जन्म को भी एक उत्सव की तरह मनाए, बराबर का दर्जा मिले। इस मूल भावना के तहत ही आज बच्चियों को, इनकी माताओं को कंबल दिए गए और हमने ये अवगत भी करवाया कि बच्चियों के लिए शुभ लक्ष्मी जैसी अन्य योजनाएं भी हैं जिसमें वो 12वीं तक पढ़ाई करने पर 51,000 रुपये तक की सहायता उनके खाते में जाती है। मूल उद्देश्य ये है कि बच्चियों को ही समाज में बराबर का हिस्सा बने। प्रदेश में सर्दी बढ़ती जा रही है। इंड चालता राजधानी जयपुर में नगर निगम री ओर से जरूरतमंद लोगों खातर अस्थायी रैन बसेरा बनाया जा रहा है, जठे वाने निशुल्क ठहरायो जा रहा है। महिला और पुरुषा खातर रैन बसेरा में न्यारी व्यवस्था की गई है। सर मैं यार राजस्थान से आया था, तो यहाँ पे रात को कुछ पेशेंट वगैरह थे जो ठहरने के लिए जगह चाहिए थी, तो यहाँ पे आया तो आधार कार्ड लिया, रजिस्ट्रेशन करवाया, सोने के लिए बड़ी व्यवस्था की उन्होंने। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, कोई पैसा नहीं लिया गया और जेंट्स के लिए अलग व्यवस्था है। कोई भी व्यक्ति आईडी के बगैर एंट्री नहीं होगी उसकी, हर एक इंसान की एंट्री होती है, उसके बाद में अंदर अलाउ करते हैं। जयपुरी आदर्श नगर थाना पुलिस काल मकाना रे बारे खड़ी साइकिला चोरी करवा वाला गिरोह रा 2 बदमाशा ने गिरफ्तार कर लीनो। पुलिस वारा कब्जा सु 22 साइकिला बरामद करी। दोनों आरोपी जयपुर रा रामगंज रा रहवासी है। आओ अब बात करा आपरी और आपणारी सुरक्षा री। कोविड-19 बचाव की दिशा में डीडी न्यूज कानियों एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना के किन तरिया अबार मास्क ही वैक्सीन है और सबरी सुरक्षा खातर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और अब है मौसम की खबर। प्रदेश में बढ़ती सर्दी की वजह से कई जिला में पारो 10 डिग्री सु नीचे पूग गयो है। सर्दी सु बचाव खातर लोग कई भांतरा उपाय कर रहा है। मौसम विभाग रे मुजब
माउंट आबू माय पारो जमाव बिंदु रे करीब पूग्यो है। इनरे अलावा चूरू माय 5.8, भीलवाड़ा माय 7, उदयपुर माय 7.3, सीकर माय 7.4, चित्तौड़गढ़ माय 7.6 और राजधानी जयपुर माय 10.3 डिग्री सेल्सियस कमो कम तापमान दर्ज कर्यो गयो। कोविड-19 बचाव खातर देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आओ जाना कोरोना से बचाव खातर काई है जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार और समसामयिक विषया माथे चर्चा थे महाका यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज राजस्थान माथे देख सको हो और खबरा रा अपडेट खातर महाका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। और अब है खास खबरा एकर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नई दिल्ली में संसद सदस्यों खातर बनाया गया बहुमंजिला आवास का उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी कार्यक्रम में मौजूद रहा। प्रदेश में कोरोना बढ़ता मामला बाबत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समीक्षा बैठक करी। शादी समारोह में 100 सु बत्ता लोग होबा माथे जुर्मानो लागेला। प्रदेश में लाला 24 घंटा में रिकॉर्ड 3260 नया कोरोना मरीजारी पुष्टि हुई। 2000 मरीज ठीक हुआ। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश रा 21 जिला में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनाव खातर कोरोना गाइडलाइन रे साथे पहला फेरो मतदान बैरियो है। और प्रदेश में सर्दी रो असर बढ़ियो। 32 जिला रा तापमान में आई गिरावट। माउंट आबू में पारो जमाव बिंदु रे करीब पूग्यो। इनरे साथ ही राजस्थानी समाचार रो यू बुलेटिन अठई पूरो व्यो। नमस्कार।